जगन गुजर की तो खैर हत्या कराई गई थी, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। उसमें तो शासन प्रशासन शामिल था। गणदेव गुजर की जो आज मृत्यु हुई है, ये टोंक जेल से जब इसको पता नहीं रात को क्या हुआ है, अटैक हुआ है, क्या हुआ, प्रशासन ने अटैक बताया, मृत्यु हो गई। कि परिवार का आरोप यह है कि भाई जेल के अंदर से पहले हमें पता लग गया, प्रशासन ने बाद में बताया। ये जो घटना है ये शक पैदा करती है, क्योंकि शासन प्रशासन बहुत लचीला कहो आप इसको या हटीला कहो, 24-24 घंटे हो जाते हैं, डेड बॉडी रखी हुई है, संवाद हो नहीं रहा है, परिवार परेशान है, लोग परेशान हैं। लोग ये चाह रहे हैं भाई सड़क पे उतरें या कोई आंदोलन करें या किसको रोएं, मुख्यमंत्री को रोएं या कोई समाज के नेताओं को रोएं या किसको रोएं। अभी प्रशासन आया है, बात कर रहा है, और जो परिवार ने जो मांगे मानी हैं उन पर सब लोग परिवार सहमत है जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और हमारा मत ये है कि परिवार अगर सहमत है तो हम सहमत हैं, परिवार अगर सहमत नहीं है तो हम सहमत नहीं हैं। राजस्थान में जेल की हत्याओं को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। पहले जगन गुजर की हत्या होती है, फिर दौसा में एक युवक की हत्या होती है, और अब गणदेव गुजर टोंक की जेल में हत्या का शिकार होता है। तमाम परिजन आपको तस्वीरें हम देखेंगे। हम इस समय एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं, जहां कल देर रात से लगातार बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और कहा यह जा रहा है कि लगातार जेल में हत्याएं की जा रही हैं और दोषियों को बचाया जा रहा है। आप लगातार जगन गुजर के मामले को लेकर भी सक्रिय रहे, दौसा में रहे, और अब टोंक में ये घटना सामने आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जगन गुजर की तो खैर हत्या कराई गई थी, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। उसमें तो शासन प्रशासन शामिल था। लटूर चंद मीणा का जो सबसे बड़ा एंगल था, मृत्यु होना एक अलग विषय, क्या पता बीमार था, क्या कारण था, वो तो मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा। उसमें एंगल ये था कि लटूर पर आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं था, लटूर मीणा पर, उसको फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेजा गया था। ये सबसे बड़ा दुखद था। गणदेव गुजर की जो आज मृत्यु हुई है, ये टोंक जेल से जब इसको पता नहीं रात को क्या हुआ है, अटैक हुआ है, क्या हुआ, प्रशासन ने अटैक बताया, मृत्यु हो गई। और इसको रास्ते में ला रहा था एसएमएस हॉस्पिटल, वहाँ से जब ट्रांसफ़र किया तो ये बताया गया कि परिवार का आरोप यह है कि भाई जेल के अंदर से पहले हमें पता लग गया, प्रशासन ने बाद में बताया। ये जो घटना है ये शक पैदा करती है, क्योंकि शासन प्रशासन बहुत लचीला कहो आप इसको या हटीला कहो या आप एक असंवेदनशीलता कहो, संवाद का बहुत बड़ा यहाँ अभाव है। 24-24 घंटे हो जाते हैं, डेड बॉडी रखी हुई हैं, संवाद हो नहीं रहा है, परिवार परेशान है, लोग परेशान हैं। लोग ये चाह रहे हैं भाई सड़क पे उतरें या कोई आंदोलन करें या किसको रोएं, मुख्यमंत्री को रोएं या कोई समाज के नेताओं को रोएं या किसको रोएं। तो ये जो एक सबसे बड़ा इश्यू है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य के रहते मैं ये कहना चाहूँगा कि अब एक सिलसिला बन गया है। जगन गुजर का एक अलग चैप्टर है, उसकी तो हत्या ही हुई है। इन लोगों की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की, क्योंकि उसकी तो जानकारी जिम्मेदारी ले ली ना कि मैंने हत्या की है, तो अलग चैप्टर हो गया। इनकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, क्या कारण है। उससे पहले तो किसी को कोई पता ही नहीं चलना है। अब सवाल इस बात का है, लेकिन संवाद करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि जेल प्रशासन तो वार्ता में होता ही नहीं है, पुलिस प्रशासन ही संवाद में होता है। ज़्यादा से शासन के लोग होते हैं, एसडीएम होता है, आरएस होता है, कलेक्टर होता है। लेकिन यहाँ जो देख रहा हूँ मैं पिछले 24 घंटे से, यहाँ तमाम युवा साथी जो लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं, परिवार भी बैठा है, अभी प्रशासन आया है, बात कर रहा है, और जो परिवार ने जो मांगे मानी हैं उन पर सब लोग परिवार सहमत है जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और हमारा मत ये है कि परिवार अगर सहमत है तो हम सहमत हैं, परिवार अगर सहमत नहीं है तो हम सहमत नहीं हैं। परिवार से बढ़ कर के थोड़े कर सकते हैं हम लोग। परिवार ने कह दिया भाई हम इस बात को मानते हैं तो हमको भी मानना पड़ेगा, परिवार कह रहा है नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। मेरा तो ये एक साफ सुथरा मत है कि न्याय उचित संवाद के साथ, और नेताओं से मैं कहना चाहूँगा समाज के से, कल मैं जब दौसा में था तो मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का नाम ले लेकर के बोल रहा था कि बाबा आप बोलिए, आप आगे आइए। आज जब मैं यहाँ था तो मैं जवाहर सिंह जी के लिए लिया नाम, क्योंकि कल मीणा समाज का लटूर चंद मीणा था, आज गुजर समाज का है। हमारे जो मंत्री हैं या विधायक हैं या प्रशासन में जो भी लोग बैठे हुए हैं, उनका दायित्व बनता है जब कोई ऐसी घटना किसी परिवार के साथ हो तो उनको आगे बढ़ के परिवार को समझाना चाहिए, कन्वेंस करना चाहिए, इसमें ये सच्चाई है, ये गलत है, ये क्योंकि कई तरीके के भ्रामक बातें जब सोशल मीडिया का ज़माना है लोगों में जाती हैं तो अलग अलग उसका जो स्वरूप आता है वो गलत दिशा में भटक जाता है, जिससे परिवार को भी नुकसान हो जाता है, कभी कभी लोगों को भी नुकसान हो जाता है। इसलिए अभी वार्ता चल रही हैं
प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि वो सकारात्मक होगा और परिवार को न्याय मिलेगा। प्रशासन से वार्ता सफल नहीं होती है, सरकार नहीं सुनती है, आपकी मानने नहीं मानी जाती है, तो फिर क्या स्टैंड है? फिर स्टैंड मैंने तो पहले ही कहा था कि हम तो जेल एंड रोड पर बैठेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है, मेरी बात रहे या नहीं रहे ये ज़रूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, पीड़ित परिवार जो कहेगा वो ज़रूरी है। पीड़ित परिवार चाहता है कि नहीं हमें तो जितनी हमारी बातें हो गई ये ठीक है, उसमें हमारी राजी है। पीड़ित परिवार कहेगा नहीं बैठ जाओ सब लोग यहाँ, हम बैठ जाएंगे, दो ही बात है। सरकार पर नरेश मीणा को लेकर भी आपने गंभीर आरोप लगाया था। जब पिछली बार नरेश मीणा जेल गए थे तो उस समय जेल से हथियार के वीडियो आए थे, आपने संदेह जाहिर किया कि नरेश मीणा की भी जेल में हत्या हो सकती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ नरेश मीणा को 100% ये सरकार जेल में मरवा सकती है। इसलिए मरवा सकती है क्योंकि नरेश मीणा लगातार, चाहे ओम बिरला जी हो, स्पीकर महोदय जी, और सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाड़ौती की आज़ादी का नारा नरेश मीणा ने नंगे पैर रहकर एक आंदोलन के रूप में जो चला रखा है, वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को रख रहा है नरेश मीणा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नरेश मीणा जेल में हो या बाहर है। नरेश मीणा अगर जेल में तो ज़्यादा ताकतवर होता है। अब वो जेल में पंचायती राज चुनाव आ गया, या तो ये छोड़ देंगे, नहीं छोड़ोगे तो हाड़ौती सुपड़ा साफ हो जाएगी, मैसेज चला जाएगा, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नरेश मीणा को अगर जेल में इन्होंने मरवाया तो ये मेरा पहले दिन से कह रहा हूँ ये मरवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े ताकत और पावर के साथ ये सुनना ही नहीं चाहते, ये गूंगे बहरे हो गए। और जगन गुजर का जो भाई है पप्पू गुजर, उसकी हमने जो जेल ट्रांसफ़र की मांग रखी थी वहाँ से, तो हमने धौलपुर करौली मांगा था, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको दौसा दे दिया। पिछले 15-20 दिन से उसके घर वाले बता रहे हैं कि STD से फ़ोन आता है कि मेरी छाती में दर्द है, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। ये लापरवाही है। ये जो लापरवाही प्रशासन कर रहा है ये गलत है। उसको किसी भी संबंधित जहाँ उसकी कोर्ट में तारीख होती है, दौसा या कहीं उनके मुकदमे होंगे, वहाँ जब उसको ले जाता था सुरक्षा की दृष्टि से परिवार को बताना चाहिए, नहीं बता रहे हैं। 2-2 और खटारा गाड़ियों में ले जा करके 2-2 पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं। मुझे संदेह है कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका एनकाउंटर कर दें, ये कह दें गाड़ी पलट गई, ये कह दें कि ये भाग रहा था, गोली मार दें। ये तमाम एक बड़े शक पैदा करते हैं जो शासन प्रशासन और सरकार की नाकामयाबी और बड़े नेताओं की मिलीभगत ये दिखाई स्पष्ट देता है। जगन धौलपुर की मौत की CBI जांच की आपने मांग रखी थी, लंबे समय लिखित समझौता भी हुआ था, अब क्या स्टैंड है उसको लेकर? क्योंकि सरकार में बैठे लोग तो नहीं जगन धौलपुर वाले मामले में हम लगभग सभी मांगे मनवा चुके हैं, और जिनने हम मनवा चुके हैं उन पर काम चल रहा है। चाहे वो हथियार के लाइसेंस की बात हो तो उसके कागज़ बन करके जो कलेक्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई, भाई ये कागज़ तैयार हो जाएं, आप इनपुट करा दो, मैं आपका लाइसेंस रिव्यू करवा दूँगा। पप्पू का जेल ट्रांसफ़र हो, भाइयों की पैरोल की बात हो। अब हमारी मुख्य मांग थी भाई जगन मरा कैसे, किसने मारा, क्या कारण थे। इसके दो पहलू हैं, एक तो जुडिशली जांच जो शासन प्रशासन कर रहा है, एक तो हम उसकी रिपोर्ट लेंगे जल्दी। अभी हमें यह कहा गया कि भाई जांच पूरी नहीं हुई है तो हम जांच पूरी होते रिपोर्ट दे देंगे। दूसरा सबसे बड़ी जो उसमें बात है वो ये है कि हमने CBI जांच की मांग की, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार कह रही है कि CBI जांच से पहले हम जुडिशली जांच में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। समय दिया है हमने सरकार को, भूले नहीं हैं हम लोग। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जल्दी उसी धौलपुर की धरती पर दोबारा वही हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके और अब की बार इनकी नाक में नकेल डाल देंगे, लेकिन जगन गुजर हत्याकांड में न्याय लेकर। जेल में मृतक गणदेव गुजर के परिवार के साथ सहमति बन गई है। प्रशासन से सहमति के बाद तमाम जो परिवार है वो संतुष्ट होकर घर के लिए लौट रहे हैं। क्या रहा गणदेव गुजर को लेकर 24 घंटे विरोध रहा और अब प्रशासन से सहमति बनी? देखिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जो हमारा भाई हमारे बीच से जो गया है, उस चक्कर में हमने यहाँ 30-35 घंटे हो गए थे, प्रशासन भी नहीं सुन रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा, हमने कहा कि अगर हमारी नहीं सुनोगे तो हम यहाँ भजन लाल की कब्र खोद देंगे और इस सड़क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम यहाँ। तो प्रशासन तुरंत भाग के आया। हमारी जो भी मांग थी भाई की, किसी भी प्रकार की, उन्होंने प्रशासन से मांगा और हमारी संवेदनाएं उस भाई के साथ हैं और पीड़ित परिवार के साथ हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमारी जो कुर्बानी देनी पड़े, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार किया जाएगा तो हम खड़े रहेंगे। और आपकी जो भी अधिकारियों ने जो मांग मानी है, अगर इनमें एक भी मांग पर कहीं 19-20 कमी रहेगी, वहाँ भी पूरी टीम यहाँ दोबारा आंदोलन के लिए खड़ी रहेगी।
और आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि ये सरकार नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार के मंत्री सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं तो आमजन का क्या हाल होगा। मंत्री तो मरे पड़े हैं, सीएम तो बिल्कुल ही मरा पड़ा है, यहाँ अधिकारी चला रहे हैं सरकार, और जो सरकार है कानून सरकार का गुलाम बनकर बैठ गया। तो मैं तो इन सबको कहना चाहूँगा, मेरे नौजवान साथियों को, कि आपको सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी सरकार के खिलाफ, नहीं तो ये चुन चुन कर आपके घरों को उजाड़ देगी। जैसे दिल्ली में मोदी और अमित शाह झुकते नहीं थे, ये यूथ अमित शाह और मोदी को भी झुकाने का काम किया है। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में इस भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा राजस्थान से, और इतनी बुरी हार होगी इस पंचायती राज चुनाव में, इसका आप 2 दिन बाद रिजल्ट देख सकते हैं। 2028 में 10 किस तरह की सहमति बनी है आपकी? अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। गणदेव गुजर इससे पहले दौसा में होती है, उससे पहले जगन धौलपुर। कानून व्यवस्था को लेकर नहीं लग रहा कि इस सरकार में कुछ बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही? देखो साहब, मैं तो बहुत सरकारें देखी, मैं भी एक पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदार से कह रहा हूँ कि ऐसी एक सरकार जहाँ पर कोई कानून नाम की व्यवस्था कोई है ही नहीं। आए दिन जेल के अंदर घटनाएं हो रही है, फिर भी सरकार उनको लेकर गंभीर नहीं। जेल के अंदर कैमरे होते हैं, चप्पे चप्पे पुलिस होती है, शासन होता है, प्रशासन होता है, फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है? कहीं कहीं पुलिस के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। ये तो धन्यवाद इस निष्पक्ष मीडिया का, ये धन्यवाद हमारे सर्व समाज के नौजवान साथियों का। तो वास्तव में जब किसी गरीब को पीड़ा होती है, जब कोई मौत का मामला होता है, तो सारे काम छोड़ करके ईमानदारी से आकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, तब जाकर के प्रशासन और सरकार झुकती है। आसानी से कब झुकती है बताओ? हम लोग कल के बैठे हुए हैं, अभी 1 घंटे पहले कुछ मांगे लेकर के आए, लेकिन वो फॉर्मल मांगे लेकर आए थे, फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। हमने मना कर दिया, हमारा भाई शिशरा मांग गया अंदर, मांग को मना कर दिया। लेकिन अब दोबारा उनकी तरफ से जो मांगे आई, जिससे कि उन्होंने राइटिंग लिखी और जो कमिटमेंट किया, उसे देख के हमें लगता है कि अब इस लिखित सहमति पर हमें सहमति प्रदान कर देनी चाहिए। परिवार से पूछा, भाई से पूछा, उसके बाप से पूछा, चाचा से पूछा, सबकी सहमति प्रदान होने के बाद हमने धरना स्थगित कर दिया। लेकिन मैं पुनः कहूँगा, इस देश के नौजवान साथियों को दिल्ली के जंतर मंतर के उस आंदोलन से सबक लेना चाहिए। आपको जागना होगा, आपको लड़ना होगा, आपके लिए, अपनों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। इंसानियत खत्म हो रही है, शर्मसार हो ही रही, बड़ी शर्म आती है। किसको वक्त है? मैं तो मेरी कहता हूँ, मुझे तो पत्रकार महोदय बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मजबूरी होती है। मैं बिल्कुल भी ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें राजनीति हो, मैं बिल्कुल भी ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें राजनीतिक फायदा हो। लेकिन जब किसी की मौत का सवाल आएगा, तो चाहे सामने मेरी जाति का हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, मान सिंह मीणा अपने आप को रोक नहीं पाएगा। पिताजी से यही संस्कार मिले, लड़ेंगे। अभी धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। मैंने गणदेव के परिवार को देखा, बहुत गरीब परिवार है। आर्थिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की, ये प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, न्यायिक जांच के बाद जो सीसीटीवी कैमरे हैं, मैं कानून की बात करता हूँ, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। यदि कानून की पालना यदि सरकार नहीं करेगी, कानून की पालना यदि डिपार्टमेंट नहीं करेगा, तो कानून की पालना करवाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना आता है। इन्होंने हमें लिखित में दिया है कि 3 दिन के भीतर का जो सीसीटीवी फुटेज है जेल के अंदर का, वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अंदर इस वीडियो को देखने से हम संतुष्ट है कि वास्तव में नेचुरल डेथ है, तो फिर मेरे ख्याल से जो मुआवजा वो बनता नहीं है। लेकिन यदि हमें एक पॉइंट भी डाउट हुआ, तो इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है, जो मुआवजा सरकार की ओर से बनता है वो हम आपको देकर रहेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि इन्होंने हमें एक डेयरी बूथ, बच्चों की पालना योजना और संविदा पर नौकरी दी है, उससे आने वाला जीवन इस बहन का और इसके गणदेव के बच्चे का वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसलिए हमारी जो 2 प्रमुख मांगी थी, उनको इन लोगों ने मान ली। तो गणदेव गुजर की मौत का मामला अब शांत हो चुका है और प्रशासन के साथ सहमति परिवार की बन गई है। तमाम जो लोग यहाँ धरना दे रहे थे अब घरों की ओर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जाएगा और इस परिवार को संतुष्ट किया जाएगा। यदि प्राकृतिक मौत है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन यदि 1% भी कोई ऐसी स्पष्ट चीज़ें नहीं होती हैं तो तमाम जो आंदोलन करने वाले नेता हैं इन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि फिर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उसमें जगन धौलपुर की हत्या हुई थी और उसके बाद दौसा जेल में एक मीणा समाज के व्यक्ति की हत्या हुई थी। तमाम हत्याओं के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जेलों में लगातार इस तरह की मौतें हो रही हैं और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कब सरकार इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड लेती है और इन ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाती है? लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।